देखो वो रिकॉर्डिंग रुक गया था, ठीक है, तो आधा हाफ इसमें बता रहे, ठीक है। देखो अब पहला 2 पॉइंट तो हो गया सॉल्व, ठीक है, सॉरी पहला पॉइंट हो गया सॉल्व, ठीक है। दूसरा में देखो, अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द मॉल, ठीक है, रेगुलर कस्टमर के लिए आर था तो हम आर लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो हुज एज इज़ लेस देन 65 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको वेरिएबल दिया है वो क्या है, 65 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के लिए दिया है, ठीक है, सी। पर यहाँ पे हमको बोला उसका एज कम है, मतलब ये उल्टा हो रहा है वो स्टेटमेंट के। तो हम क्या कर लिखेंगे, लिखेंगे सी पर बार लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एज ज़्यादा होने का है पर यहाँ लेस है, तो हम उसका उल्टा दिया हुआ इसलिए बार लगाएं। हो गया एंड शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द मॉल। यहाँ पे हमको एम्प्लॉय ऑफ द मॉल के लिए बोला, पर यहाँ हमको बोला वो एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पे भी ई पे ही बार लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट का एक्सप्रेशन। तीसरा पॉइंट से, इफ़ ही और शी इज़ अ सीनियर सिटीज़न, ठीक है। सीनियर सिटीज़न के लिए क्या था मेरा, सी। सीनियर सिटीज़न के लिए हम सी लिए, ठीक है। बट नॉट अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द मॉल, मतलब देखो रेगुलर कस्टमर के लिए क्या दिया था, आर, पर यहाँ बोला वो रेगुलर कस्टमर नहीं है तो हम उसका उल्टा दिया इसलिए आर बार, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन हमको पहला स्टेटमेंट, अब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये 3 पॉइंट, ये तुमको खाली अपना रफ में लिखना है, अपना समझने के लिए, ट्रुथ टेबल के लिए, ठीक है। इसको आंसर शीट पे नहीं दिखाना, आंसर शीट पे हमको खाली ट्रुथ टेबल पे दिखाना है, के मैप दिखाना है और लॉजिक गेट दिखाना है और एक्सप्रेशन दिखाना है, ठीक है। ये नहीं दिखाना है, ये तुम्हारा रफ के लिए। तो मेरा 3 क्या निकला, पहला वाला केस से मेरा ई डॉट एस बना, दूसरा केस से मेरा बना आर डॉट सी बार और ई बार, आर सी बार ई बार। तीसरा केस से मेरा बना सी और आर बार डॉट आर बार, ठीक है। ये 3 बना। अब इसका मदद से हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। अब देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, 4 वेरिएबल था मेरा इनपुट में ना, हाँ, तो हम वेरिएबल्स हमको लेना होगा 2 का पावर 4 इक्वल्स टू मतलब 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा इनपुट, ठीक है, ई और क्या क्या वेरिएबल था, ई आर एस सी, ई आर एस सी, ठीक है। और आउटपुट, आउटपुट का वेरिएबल भी देखो हमको दिया हुआ है एक्स, ठीक है, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब 16 हमको लेना है तो 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको डिवाइड कर लो कॉलम्स को, और ठीक है। अब देखो पहले हम ज़ीरो का बाइनरी फिल करेंगे। अब देखो बाइनरी कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं, देखो बाइनरी बताने के लिए, हाँ देखो वहाँ यहाँ 4 वेरिएबल है तो एक काम करना 1 2 4 8, ठीक है। ये ऑर्डर यही होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो हमको ये 4 नंबर में से ऐड करके ऐसा नंबर लेना है जो ज़ीरो आए, पर ये चारों में से कुछ भी ऐड करना है ज़ीरो तो आएगा नहीं, तो ज़ीरो का बाइनरी में हम क्या लिख देंगे, 0 0 0 0। अब 1 के लिए, अब ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो 1 के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि हमको 1 यहाँ से मिल गया, अब हमको 1 मिल गया, ठीक है, तो बाकी का वो काम नहीं है, तो बाकी में 0 लिख देंगे, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। 2 का भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देना, बाकी जगह 0, क्योंकि 2 हमको वैसे ही चाहिए, ठीक है, 0 0 1 0। अब 3 के लिए देखो, अब 3 तो यहाँ है नहीं, ठीक है, पहले से, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर ऐसा ऐड करेंगे कि 3 आए। अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसको हटा दो, ये 1 का था, और इसको ऐड करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 हमको मिल गया, बाकी जगह 0, ठीक है। वैसे ही सारा नंबर के लिए लिख लेंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं फिर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखो वो बाइनरी वाला यूज़ करके ही इसको फिल कर लेना, ठीक है। अगर ये अभी भी ना समझ आया हो कि कैसे फिल किए तो हमको बोलना, फिर बता देंगे, ठीक है। अब आउटपुट देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहला केस से, तीनों केस से आउटपुट निकालना, पहले पहला केस से निकालो। पहला केस में ई पे बार नहीं है, मतलब ई का वैल्यू 1 होना चाहिए और एस का। अब देखो यहाँ पे पूरा चार्ट में ई और एस में हमको ऐसा जगह देखना है जहाँ दोनों का वैल्यू 1 हो, वहाँ से आउटपुट पास होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ई का पूरा 0 है, तो एस 1 होगा भी तो भी कोई मतलब है नहीं, इसको भी हटा दो, अभी इसका काम नहीं है, ठीक है।
S1 भी हो तो भी मतलब नहीं हो, क्योंकि ई और एस दोनों साथ में 1 चाहिए। तो यहाँ तक तो E0 तो ये देखना का ज़रूरत नहीं। अब यहीं से यहाँ पे देखो E1 S0 है, तो ये यहाँ भी आउटपुट नहीं आएगा। 1 0, तो यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ E1 हुआ S1 हुआ, यहाँ आउटपुट आएगा। यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे E1 हुआ S1 हुआ, यहाँ पे आउटपुट आएगा। यहाँ E1 है पर S0 यहाँ नहीं आएगा, E1 है S0 नहीं आएगा, ये दोनों में आएगा। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन से इतना आउटपुट हमको मिला। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखो, R पे बार नहीं है तो R का वैल्यू 1 होना चाहिए, C का वैल्यू 0 होना चाहिए, E का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ ऐसा आएगा वहाँ पे आउटपुट आएगा। अब देखो R का वैल्यू कहाँ 1 है, यहाँ पे R 1 है। ठीक है, C 0 चाहिए, C भी 0 है। E देखो यहाँ पे E भी 0 है, यहाँ आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R1 हुआ, C0 सॉरी C1, ये तो S का कॉलम था। ठीक है, यहाँ पे ये R1 C1 हो गया, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि हमको C0 चाहिए था, तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ R1 C0 E0, यहाँ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, R1 C0 नहीं चाहिए था पर यहाँ 1 है तो यहाँ भी नहीं आएगा, नीचे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पूरा 0 ही है। ठीक है, क्योंकि हमको R तो 1 चाहिए, तो वो देखेंगे, देखने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे देखो R1 C0 है पर E1 हो गया, यहाँ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख, अगर तुम देखेगी तो सब E1 ही हो गया, तो यहाँ से भी कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। ठीक है, ये देख लो, अगर यहाँ पे फिर R1 लेते हैं, फिर C0 है पर E तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट आएगा नहीं। हाँ, यहाँ पहले से है तो, पर वो पहले पहले का एक्सप्रेशन से मेरा आया है, तो वो तो रहेगा ही, उसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा एक्सप्रेशन से इतना आउटपुट बनेगा। अब लास्ट एक्सप्रेशन है, C का 1 होना चाहिए और R पे 0 0, इसीलिए क्योंकि उस पर बार है। ठीक है, R पे, अब देखो C जहाँ 1 है और R जहाँ 0 वहाँ आउटपुट आएगा। यहाँ C1 है, R 0 है, आउटपुट देगा। यहाँ C1 है, R 0 है, आउटपुट देगा। C1 है, R1 है, नहीं देगा। C1 है, R1 है, आउटपुट यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे C1 हुआ, R 0 हुआ, आउटपुट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ C1 हुआ, R1 है पर भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, हो गया, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इससे हम बनाएंगे, यहीं पे लिखते हैं ये थोड़ा। ठीक है, अब देखो, फिर हम लिखेंगे x, क्योंकि जो आउटपुट है जो दिया होगा उसके लिए f x ऑफ E R S C इक्वल्स टू सिग्मा, क्योंकि एस ओ पी है इसलिए सिग्मा यूज़ करेंगे ब्रैकेट में। अब जहाँ जहाँ आउटपुट आया वो सब नंबर यहाँ लिख दो। 1 पे आया है 1 लिखो, 3 पे मिला 4, 3 पे मिला 4 पे मिला, 3 पे मिला 4 पे मिला। ठीक है, फिर 6 पे मिला, उसके बाद मिला 9 10 11 पे, 9 पे मिला, 10 पे मिला, 11 पे मिला, फिर और उसके बाद 14 15 पे मिल रहा है, 14 पे मिला, 15 पे मिला, 12 पे तो नहीं है ना, नहीं 12 पे तो नहीं है। हाँ, अब देखो ये आ गया मेरा। अब यहाँ से देखो हमको बोला है ट्रूथ टेबल के बाद, ट्रूथ टेबल, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल आउटपुट गिवन एक्सप्रेशन एंड राइट द एसओपी फॉर्म। अब एसओपी फॉर्म देखो डायरेक्ट यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सॉरी ट्रूथ टेबल पर के मैप बनाने के बाद, तो पहले हम के मैप बनाते हैं। ठीक है, के मैप देखो, हम के मैप का डब्बा ड्रॉ कर लेते हैं, उसका तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरा बॉक्स बन गया। अब देखो जहाँ जहाँ ये नंबर है वहाँ वहाँ 1 फिल करेंगे, क्योंकि एसओपी है तो इसमें 1 फिल करते हैं। तो 1 1 3 4 6, 1 पे 1 3 4 6। ठीक है, आगे 9 10 11 14 15, 9 10 11 15 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो पेयरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं। अब देखो ऑक्टेट कहीं पे नहीं बन रहा है, कुछ भी कर लो ऑक्टेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम अब देखेंगे क्वाड कहाँ कहाँ बन रहा है। एक क्वाड हमको यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो और फिर
ये दोनों पे हम क्वाड बना सकते हैं क्या? हाँ, एक क्वाड बन जाएगा ऐसे, इसको यहाँ, और ये दोनों ऐसे, एक क्वाड बन गया, ठीक है। और अब ये दोनों कुछ ऑप्शन है नहीं, तो ये दोनों को पेयर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेयर कर दिए इसको, ठीक है। के मैप में अगर यहाँ गलती हुआ ये पेयरिंग करने में, ठीक है, क्वाड ये सब बनाने में, तो आगे करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ गलती हो जाएगा तो एग्जामिनर यहीं पे काट देगा, आगे चेक भी नहीं करेगा, तो इसको ध्यान से पहले करना, ठीक है। अगर ये पेयरिंग नहीं समझ आए तो हमको फिर बताना, हम पेयरिंग वाला वीडियो फिर से बताएंगे। आगे देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम दो क्वाड बना है, एक क्वाड ये, एक क्वाड ये, और दो पेयर, एक पेयर, सॉरी, पहले हम पेयर सॉल्व कर लेते हैं। पेयर, ठीक है। तो पेयर मेरा बना M4 पे प्लस M6 पे। SOP में स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है, और बीच में प्लस रहता है। POS में कैपिटल M लिखेंगे, बीच में इंटू रहता है, ठीक है। वो जब POS वाला देखेंगे तो देखते हैं, ठीक है, बताएंगे। अब इसका कोड लिखो। M4 का कोड क्या है? 0100 0100 प्लस M6 का कोड देखो 0110 ठीक है। अब वेरिएबल्स लिखो ERSC ERSC, जहाँ जहाँ ज़ीरो वहाँ बार डालो, यहाँ ज़ीरो बार, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, तो बार डाल दिए। अब देखो कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन देखो क्या मेरा, कोई ई बार इसमें भी है, ठीक है, ई बार इसमें भी है, सी बार इसमें भी है, सी बार इसमें भी है, आर इसमें भी है, ठीक है, तो आर इसमें भी है, तो ई बार आर सी बार, एस प्लस एस बार बाहर, ठीक है। तो ये दोनों जब भी कोई वेरिएबल हो और उसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो तो वो दोनों वन हो जाता है, तो ई बार आर सी बार, ठीक है। अब ये आगे कुछ एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वाड बनाएंगे, मतलब अगला क्वाड को सॉल्व करते, ये वाला क्वाड, ठीक है। तो मेरा पहला क्वाड है M9 M11 M1 प्लस M3। अब उसका कोड लिखो। M9 का कोड देखो क्या है? 1001 प्लस M11 का कोड क्या है? 1011 प्लस M1 का कोड क्या है? 0001 प्लस M3 का कोड है 0011। अब लिखो ERSC, रुको ERSC क्वाड है इसलिए 4 बार लिख रहे हैं, वहाँ पेयर था इसलिए 2 ही बार लिखा है। अब जहाँ जहाँ ज़ीरो वहाँ बार डालो। पहला वाला में इस पे बार, इसके हिसाब से R पे बार आ रहा है, इस हिसाब से ये 1 2 3 1 2, अच्छा 3 ही बार लिखे, एक बार और लिखा होगा ERSC, ठीक है। और इसके हिसाब से इस पे और इस पे बार, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करो, कॉमन देखो, और ये दोनों को अलग पे देखो कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों से कॉमन देखो मुझे क्या मिल रहा है, ई कॉमन है, आर बार कॉमन है, सी कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे ई आर बार और सी, एस प्लस एस बार ऐसे प्लस। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन आके बचा है ना ब्रैकेट में, दूसरा वाले पे भी वही बचना चाहिए, ठीक है, वही बचता ही है हमेशा। देखो इसमें भी वही बचेगा, ई बार कॉमन, आर बार कॉमन, सी कॉमन, एस और एस बार अंदर आ गया, ई बार आर बार और सी, ठीक है, एस प्लस एस बार आ गया, ठीक है। अब ये दोनों तो अंदर का तो हट जाएगा, आर बार सी प्लस ई बार आर बार सी। अब इसमें भी देखो कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो वो भी लो, क्योंकि जब तक एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता हम उसको उसे कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुकना है थोड़ा सा। हाँ, तो अभी देखो इसका, हाँ देखो आर बार कॉमन है, दोनों में है, सी कॉमन है, तो ई नहीं, आर बार सी, ई प्लस ई बार, ये फिर 1 हो जाएगा, अंदर कट जाएगा आर बार, ठीक है। ये क्वाड बना। अब अगला क्वाड, ये वाला क्वाड सॉल्व करेंगे, क्वाड, ठीक है। 15 14 11 10, M15 M14 M11 M10, ठीक है, यहाँ हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, उतना जगह नहीं है, ठीक है। 15 के लिए कोड क्या है? 1111 प्लस 14 का कोड देखो क्या है? 14 1110 1110। ओहो, एक एक्स्ट्रा लिखा गया,
प्लस, ठीक है। M11 का कोड देखो क्या है, 1011, 1011 प्लस M10 का देखो कोड क्या है, 1010, 1010, ठीक है। अब ERSC, 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 जहाँ जहाँ बार है उस पर बार डालो, यहाँ पे सी, इस पहला पे तो कहीं बार ही नहीं था तो वो रहने दो, और इस पे कॉमन देखो क्या है, ERS कॉमन, C प्लस सी बार प्लस E कॉमन है, R कॉमन है और S कॉमन है, तो C प्लस सी बार, ठीक है। वो दोनों हो गया, 1 हो जाएगा, ERS, ER बार S। अब इस पे से कॉमन लो तो ES कॉमन है, R प्लस R बार गया, ES, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन मेरा तीनों का आ गया, अब और कुछ है नहीं तो बस इतना ही सॉल्व होगा। फिर लास्ट में ऐसे लिखो, ERSC इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन देखो क्या क्या आया था मेरा, पहला को हम सॉल्व किए थे, मेरा एक्सप्रेशन हमको क्या मिला था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, पहला ये एक्सप्रेशन आया था तो हम लिख देंगे ERC बार, ठीक है, प्लस, क्योंकि SOP है तो प्लस R बार C प्लस ES, ठीक है, ये आ गया। अब इससे हम बनाएंगे लॉजिक गेट, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन को हमको यहाँ भी लिखना था, ट्रुथ टेबल के बाद देखो यहाँ पे बोला है ना, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एंड राइट द SOP एक्सप्रेशन। अब इसको उठा के यहाँ भी लिख देना, ठीक है। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसका मतलब है ये वहाँ पे लिखना, ठीक है, तो वहाँ पे भी लिख देना। अब इसका लास्ट में हमको एक खाली लॉजिक गेट बना के दिखाना। तो लॉजिक गेट के लिए देखो हम पहले ये एक्सप्रेशन को इधर लिख लेते हैं वापस से, ERSC कॉमा डाल देना, ठीक है, इक्वल्स टू क्या क्या था, E बार R बार, E बार R C बार प्लस R बार और C, R बार C प्लस E बार ES, सॉरी, ठीक है, बार तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब देखो हमको इसमें NAND गेट यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो हाँ, एक चीज़ और हमको स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था पर हम अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ जैसे लिखा हुआ था कि हमको SOP एक्सप्रेशन बनाना था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम डॉट यूज़ कर रहे थे, प्लस नहीं डाल रहे थे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे SOP का हमको एक्सप्रेशन बनाना था, इसलिए ये दोनों के बीच में हम डॉट रख रहे थे। फिर ये तीनों का जब हमको मिल जा रहा था एक्सप्रेशन तीनों केस से, तो सबको ऐड करके हम लिख रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर POS बोलता तो हम ये दोनों के बीच में हम प्लस डालते, ठीक है। और मान लो अगर SOP और POS एग्ज़ाम में नहीं लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमको एक्सप्रेशन बनाना है। तो वहाँ पे एक और हिंट रहेगा, ड्रॉ, वहाँ तब तुमको देखना होगा कि वहाँ क्या लिखा है, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर यूजिंग नॉर गेट। अगर नॉर गेट बोला मतलब वहाँ POS एक्सप्रेशन यूज होगा, ठीक है, SOP नहीं होगा, POS वाला एक्सप्रेशन बनाना होगा तुमको, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट रहेगा, दोनों के बीच में सम रहेगा, मतलब जैसे ये दो एक्सप्रेशन, ये दो हुआ ना वेरिएबल, इसके बीच में सम रहेगा। और अगर SOP एक्सप्रेशन का बनाना होगा, जैसे यहाँ पे जैसे बनाए हैं, तो यहाँ पे NAND गेट लिखा रहेगा, NAND मतलब SOP, और अगर नॉर रहा तो POS वाला बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब लॉजिक गेट कैसे बना, क्योंकि ये SOP है तो यहाँ NAND गेट यूज़ करेंगे। देखो NAND गेट ऐसा होता है, ठीक है, नॉर गेट ऐसा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ज्वाइन करना अजीब सा बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ E पे पहले से बार है, ठीक है, तो हम पहले इसको NAND गेट से पास करेंगे, फिर एक NAND गेट से पास करेंगे। सबसे पहले हम E लिखे, R लिखे, C लिखे। अब देखो जिस पे बार है उसको पहले एक NAND गेट से पास करो, इस पर ऐसे तो किए, C पे ही बार था तो इसको ऐसे। अच्छा, और एक बार में 2 इनपुट लेता है NAND गेट, 2 लेता है या 2 से ज़्यादा लेता है, ठीक है, एक नहीं लेगा। तो अगर सिंगल वेरिएबल C भी पार करेंगे तो भी हम 2 इनपुट देंगे, ऐसे जैसे ये दोनों में दिए हैं ना, 2 लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, और इसको फिर एक NAND गेट से पास करो सिंपली, ठीक है, ठीक है। अब R बार, R और C, तो R पे ही बार है यहाँ पे, तो इसको ही पहले NAND गेट से एक तो पास करो और C को डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर दो यहाँ से, और E और S डायरेक्ट चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार तो है नहीं, ठीक है। और लास्ट में इसको तीनों को एक NAND गेट से जोड़ दो, और यहाँ पे बस ये मिल गया हमको 5 नंबर। 5 नंबर इसी का है।
सबसे पहले हमको क्या करना है, ये चार्ट देखना है, उससे देखना है उसका क्या मतलब है, मतलब क्या वेरिएबल किसके लिए वो पढ़ना है। उससे हमको ये 3 केस दिया होगा, उससे ये एक्सप्रेशंस बनाना है। एक्सप्रेशन के यूज़ से ठीक है हमको देखना है उसका जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से, ये चार्ट में उसका वैल्यू कहाँ मिल रहा है उसके हिसाब से हम ये निकालेंगे। ठीक है, फिर हमको एक एक्सप्रेशन लिखना होगा, वो हम के मैप बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जब हमको मिल गया ठीक है नंबर्स, उसके बाद हम उससे के मैप बनाएंगे। ठीक है, के मैप बना के हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको यहाँ हमको लिखने बोला था, तो यहाँ एक बार लिख देना। फिर एक्सप्रेशन की हेल्प से हमको एक लॉजिक गेट बनाना है, तो एसओपी था इसलिए नैंड गेट यूज़ किए। ठीक है, तो ऐसे एक गेट बना देना, बस इसका 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें इतना ही था। अगर कुछ डाउट होता है कोई भी पार्ट पे तो एक बार फिर पूछो। वैसे इसका हम एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके भेज दे रहे हैं, फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो ये पूछ लो एक बार।